Good evening everyone, welcome to AJ classes. Today we will be doing the sixth video of modern history, as you might have seen from the screen from now. 20 most important questions. This will be the sixth video. If you haven't seen the 5 videos, you can see from the playlist. Okay, and there are some of the tricks also. I have posted 11 videos of tricks and they are very awesome. If you might take a look, then you will also find it very interesting, as I found it very interesting when I first heard of it. Nevertheless, let's start with the first question. The first question says, who was known as uncrowned king of Barishal या बरिसाल? बरिशाल या बरिसाल जो है ये this lies in Bangladesh. Okay, now it lies in Bangladesh, but before it used to lie in Bengal. Okay, so the name of the uncrowned king of Barisal is, his name is Ashwini Kumar Datta. Okay, Ashwini Kumar Datta. Okay, the next question says, who propagated the idea of passive resistance? तो इसका आंसर है बिपिन चंद्र पाल. बिपिन चंद्र पाल. He was an extremist leader. Okay, as we all know, the main 3 leaders of extremists, Lal, Bal and Pal. So this fellow is the Pal, Bipin Chandra Pal. Lal is Lala Lajpat Rai, Bal is Bal Gangadhar Tilak, and the Pal one is Bipin Chandra Pal, who propagated the idea of passive resistance. The third question says, first weekly Bengali newspaper Samachar Darpan was published by, very important question, most of the time it comes in exam, Marshman. Okay? Fourth question says, slavery removed by which act? So slavery was removed by the Act number 5 of 1843. Act 5 of 1843. Another important question. Okay, system of budget. We all know that every year in the month of February, budget is introduced by the parliament, by finance minister. Okay, so this system was inaugurated or introduced by Lord Canning. Okay, this system in which all the expenses is written कि किसमें कितना खर्चा किया जाएगा, तो ये लॉर्ड केनिंग के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था. लॉर्ड केनिंग. ठीक है, अब जो है सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपके सामने आएगा. जैसे कि हमारा ट्रेंड चलता है तो आप लोग वैसे ही अपना नोट डाउन करते रहिए. 6th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और ये 6, 7, 8, 9, 10 सब के सब आप देख पा रहे हैं. तो 6th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु सेड बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, कॉमा बंगाल डिवाइडेड विल पुल सेवरल डिफरेंट वेज. सो ये आंसर है इसका रिस्ले. रिस्ले ने ये बोला था कि जब बंगाल एक साथ है तो सही में वो बहुत बड़ा पावर है, लेकिन अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे बंगाल को, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और आसाम अलग कर देंगे, तो क्या होगा कि यूनाइटेड एंड डिवाइडेड रूल, जो कि बहुत ही पहले से ये लोग करते आ रहे हैं. ठीक है, तो ये रिस्ले 1904 में एक प्लान पास किया था, रिस्ले प्लान. इसका इस तरह से क्वेश्चन आता है कि रिस्ले प्लान कब आया था, तो 1904. इसका एक अलग तरीक़ा से क्वेश्चन भी आता है कि ये किसके टाइम में हुआ था. तो आपको अगर याद रहेगा कि 1899 से लेके 1905 ये पूरा कर्जन का पीरियड है, तो ये भी कर्जन के टाइम पे आया. ठीक है, फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है फेलो. फेलो मीन्स दोस्त. ठीक है, जैसे कि आपके कोई दोस्त होंगे तो वो आपके फेलो हुए, फेलो पार्टनर. ठीक है, फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अभी तक आया नहीं है. पोलक, साउथ अफ्रीका के नाम है पोलक.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पीएम का नाम बताना है, प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है पैमस्टन, PAMS, पैमस्टन, TRN। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार्क इज गॉन, कमेंटेड गांधी जी ऑन द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के मौत के वक्त गांधी जी ने ये कमेंट किया था कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार्क इज नाउ गॉन। क्वेश्चन नंबर 10, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ और हरिजन सभा इन 1932। तो ये 1932 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये वाला निकला था? ये पूना पैक्ट के लिए निकला था, पूना पैक्ट के अगेंस्ट में, जो कि 1932 में पास हुआ पूना पैक्ट। ठीक है। तो ये गांधी जी निकाले थे, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। तो फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ या सभा गांधी जी है। 11th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस के तरह। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कन्वेंट किए थे उनका नाम है रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड, काफ़ी फेमस नाम। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें मैं बोल रहा था पूना पैक्ट 1932। तो ये पूना पैक्ट रामसे मैकडोनाल्ड ने साइन किया था ब्रिटिश की तरफ से, और पूना पैक्ट साइन हुआ था रामसे मैकडोनाल्ड और गांधी जी के बीच में। ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है कि किसके किसके बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो रामसे मैकडोनाल्ड थे जो कि ब्रिटिश के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और गांधी जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु सेड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश वाज दे वेर मेकिंग इंडियंस ब्लीड वाइट। ऐसा टाइप का था। ठीक है। ब्लीडिंग इंडियंस वाइट मतलब कि इंडियंस को स्वदेशी चीज़ को हटा के अपना जो चीज़ वो लोग डाल रहे थे, तो अब इंडियंस लोग भी क्या है कि उनका भी खून सादा हो गया था। इस तरह से बात बोली थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि आयरिश वुमेन है, आयरलैंड की रहने वाली थी, इसीलिए इनका नाम आयरिश पीपल, मतलब आयरलैंड से जो रहते हैं उनको आयरिश बोलते हैं। ठीक है। एनी बेसेंट, अनदर वेरी फेमस revolutionary character. First weekly newspaper published by INC in the year 1889 was Indian People. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इंडियन पीपल ये न्यूज़पेपर का नाम था, जो कि 1889 और INC स्टार्ट हुआ है 1885 में। मतलब 4 साल के बाद ही ये वाला न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ, पब्लिश हुआ, जिसका नाम है इंडियन पीपल। ठीक है। बीजी तिलक अर्न द इपिथेट माने टाइटल ऑफ लोकमानिया। लोकमानिया जो टाइटल इनको मिला है वो होम रूल लीग की वजह से मिला था। ठीक है। होम रूल लीग जो कि 1916 में स्टार्ट हुआ। होम रूल लीग 1916, बीजी तिलक होम रूल लीग स्टार्ट किए। एनी बेसेंट को भी क्रेडिट दिया जाता है। तो 2 फॉर्म में होम रूल लीग स्टार्ट हुआ है। इसका ये आता है कि डेट्स क्या है, तो स्टार्टिंग में एनी बेसेंट का है। ठीक है। और लास्ट में बाल गंगाधर तिलक का है। आपको डेट्स कमेंट में लिखना है, किसका अप्रैल में था, किसका अक्टूबर में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस एनी बेसेंट बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी प्रेसिडेंट थे, तो उनमें से एक एनी बेसेंट भी बनी। वो बनी 1917 में, 1917। तो देखा जाए तो इनको एनी बेसेंट को होम रूल लीग की वजह से ही मिला। 1916 में उन्होंने भी, एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग स्टार्ट किया,
जिसकी वजह से उनको 1917 में पहला प्रेसिडेंट बनाया गया आईएनसी के। तो इसका क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट अगर आएगा तो वो एनी बेसेंट होगा, और आंसर 1917 है। ठीक है, कब बनी थी। एक और क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, अगर क्वेश्चन इस तरह से आया कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो सरोजिनी नायडू होगा आंसर। सरोजिनी नायडू जो बनी थी 1925 कानपुर में। ठीक है, 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। और 1924 इसका भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया हूँ, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप खुद ब खुद समझ लीजिएगा। 1924 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन गुजरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आएगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है और ये प्रोसेस जो चल रहा है, ये क्वेश्चंस जो डिस्कस हो रहा है और ये वे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा डाल दे रहा हूँ या फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में मैं सिर्फ यही नहीं बताया कि ये वीकली न्यूज़पेपर का नाम इंडियन पीपल है, मैं आपको ये बता दिया कि आईएनसी कब स्टार्ट हुआ, 4 साल बाद 1889 हुआ। फिर आप जब देखें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट कहाँ की है, आयरलैंड की, आयरिश पीपल हो गया। 1932 का यहाँ का आंसर खलीराम से मैकडोनाल्ड था, लेकिन मैं बताया कि पूना पैक्ट में गांधी जी के साथ उनका वो साइन होता है। ठीक है, पूना पैक्ट। बीजे तिलक में भी देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, क्या है कि गिव एंड टेक पॉलिसी होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर से बता रहा और आप कल ही कैच ले रहे। आपको खुद भी कमेंट करना होगा, तो क्या होगा, इंटरैक्टिव होगा। ठीक है, तो अब जो है 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। लास्ट क्वेश्चंस के सेट आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। तो फर्स्ट अगर इन इंडिया होता, फर्स्ट इन इंडिया अगर क्वेश्चन में होता तो उसका आंसर था चंपारण। चंपारण बिहार में है, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये बोला है कि फर्स्ट कहाँ पर अप्लाई किया, तो ये साउथ अफ्रीका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। फर्स्ट अप्लाई इन इंडिया अगर पूछेगा तब चंपारण होगा जो कि 1917 में हुआ था, लेकिन फर्स्ट अगर उनके लाइफ का फर्स्ट सत्याग्रह था तो वो साउथ अफ्रीका में, अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तो वहाँ के डायमंड मर्चेंट, इंडियन डायमंड मर्चेंट हैं जो उन्हें हायर किया था साउथ अफ्रीकन पीपल्स के अगेंस्ट में, जो ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो इसके लिए महात्मा गांधी को हायर किया था। अब्दुल्ला समथिंग नाम था उनका। खैर 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। विच पर्सनैलिटी रिफर टू गांधी जी एज अ हाफ नेकेड फ़कीर। तो ये विंस्टन चर्चिल ने इन्हें कहा था। विंस्टन चर्चिल, इन्होंने गांधी जी को हाफ नेकेड फ़कीर से खिताब किया था, क्योंकि वो जो सिर्फ वाइट कपड़ा पहने रहते थे और ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए। हु फाउंडेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका क्वेश्चन फाउंडेड का बहुत कम आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। नारायण मल्हर जोशी, नारायण मल्हर जोशी। इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन है। तो इनके पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम है लाला लाजपत राय, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से आता है कि ये कब फाउंड हुआ था, तो इसका आंसर होता है 1920 में फाउंड हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग किया, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है काफ़ी एग्जाम्स में। अगर ट्रेंड को चेंज करना चाह रहा है, कंपटीशन टफ करना चाह रहा है, देखने चाह रहा है कि बच्चा अंदर से पढ़ा है कि नहीं, कि खाली बस पढ़ के निकल के कि लाला लाजपत राय फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, ये क्या है, ये अब सभी को मैक्सिमम को याद हो गया है, और ये भी, तो ये नाम अभी इम्पॉर्टेंट रहेगा जैसा कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। नारायण मल्हर जोशी, ये है फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक है, नेक्स्ट जो जाते हैं हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था इससे पहले वाले पेज में कि 1924 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें गांधी जी बनेंगे
प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बेलगॉन जगह का नाम है, ठीक है, बेलगॉन, गॉम, GAUM, GAUM है ये लास्ट में, ठीक है, बेलगॉम। तो गांधी जी बनते प्रेसिडेंट इसी साल के। ये अभी तक तो WBCS में आया नहीं है, लेकिन क्या है कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये फिगर आप समझ ही रहे, गांधी जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी भी सबके नोट में गांधी जी का ही फ़ोटो रहता है। तो फादर ऑफ नेशन है हमारे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, कभी भी पूछ सकता है, और मेंस में 1-2 बार आया है शायद, ठीक है। खैर, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट of this series of modern history. So second and third round table conference was held during the viceroyship of, ये क्वेश्चन मैं खुद से बनाया हूँ, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लॉर्ड वेलिंगटन। मैं लॉर्ड वेलिंगटन या वाइसरॉय के बारे में पढ़ रहा था, ये नोट्स तैयार कर रहा था, तो इसमें ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मेरे नज़र से गुजरा कि सेकंड और थर्ड दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही वाइसरॉय के टाइम पे हुआ, ठीक है। तो मैं सोचा कि दे दूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। अब जो मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में मैं बता दूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है, जैसे कंटिन्यू हो रहा था खिलजी वगैरह, अभी स्टार्ट होने वाला है, और मैं इसके सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखूँगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री का 7th वीडियो भी आपको फ्राइडे के अंदर अंदर मैं ला दूँगा इंशाल्लाह। तो देखते रहिए AJ चैनल्स, AJ क्लासेस के चैनल्स। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।